पूरा लोकसभा 2024 का चुनाव हो गया, लेकिन इस चुनाव में हाँ। किसी भी पार्टी के द्वारा कोई भी मुद्दे की बात नहीं की गई। INDIA ने किया, क्या बात करी? बेरोजगारी पे बात करी, महंगाई पे बात करी, खटाखट पे बात हुई। तो क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। ये कोई मुद्दा की बात नहीं है। आप बता, रुको भाई रुको। अब आप बताएंगे, नाम क्या है आपका? जरीफ मलिक। जरीफ मलिक साहब कहाँ से आना हुआ? मुरादाबाद से। मुरादाबाद से। अब आप बताइए कि किस मुद्दे पे बात होनी चाहिए थी? देखिए, हमारा देश आज राजनीति की वजह से, राजनीतिक पार्टियों की वजह से उस स्तर पे जा रहा है जिसका परिणाम बहुत बुरा होगा। ये हम आपसे बता रहे हैं जी। क्योंकि ये राजनीतिक पार्टियां हमारे देश को बेचने का काम कर रही हैं। देखो भाई मैं तुम्हें बताता हूं, आप पॉलिटिकल पार्टी के आदमी है कोई, लेकिन मैं आपसे नहीं है, मैं सामाजिक आदमी। तो सामाजिक आदमी है तो मेरी बात सुनो। मुद्दे बताओ किस पर बात नहीं हुई। मैं बताऊं, तुम्हारे होते हुए बेच कैसे देंगे? सामाजिक आदमी हो तुम, क्या बात कर रहे हो? जब हम रोक देंगे कैसे रोक देगा कोई? क्या बात? राजनीति जब होगी तो इस देश में बेरोजगारी की बात होगी, शिक्षा की बात होगी। आज देश का युवा जो परेशान है, रोजगार नहीं है। आज दिल्ली की जनसंख्या पानी को तरस रही है। क्या कोई पानी पर कानून बना? मंत्रालय बनाया भैया, सुनिए, मंत्रालय बनाया। फर्स्ट टाइम मोदी जी बनने के बाद 2019 में फर्स्ट टाइम मंत्रालय बना। किसी सरकार ने नहीं सोचा, किसी सरकार ने हम देखिए, जब आप भाषण देने आएंगे, सुनिए मेरी बात, जब आप भाषण देने आएंगे तो मुद्दा भूल जाएंगे, लेकिन जब आप सवाल करने आएंगे तो सवाल कभी नहीं भूलेंगे। तो भाई मैं कह रहा था, तभी कह रहा था जरीफ भाई, सवाल पूछ लो जल्दी से, क्योंकि भाषण दोगे तो भूल जाओगे बीच में। कहाँ रह गए थे 2-3 दिन? कहाँ हुआ? काम धंधे में लगा। नहीं, काम धंधे में लगो, और यहाँ रोड डिबेट में आने की जरूरत भी नहीं। जिस दिन तुम्हें लगे खाली हो उसी दिन डिबेट में आना, क्योंकि ज्यादा दिन रोज आते हो तो नजर भी लग जाती है। लगी नजर? हाँ, अच्छा जब बोलो। विरोध कर रहे हैं, बहुत विरोध कर रहे हैं। अब तो मुद्दे पे बोलो। अब मुद्दे पे बोल रहा हूँ कि राहुल गांधी मुश्किलों का सफर जो है, मुश्किलों के सफर में जा रहे थे, लेकिन 100 का आंकड़ा नहीं छू पाए। दुर्भाग्य है इस देश का, दुर्भाग्य है राहुल गांधी का कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा, न्याय यात्रा करके वो 100 का आंकड़ा नहीं छू पाए, और वो कह रहे हैं मुश्किलों से लड़ रहे हैं। वो किस चीज से लड़ रहे हैं? वो परिवार के लिए लड़ रहे हैं, ये देश जानता है। और मैं ये बात और कहना चाहता हूँ, आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। हाँ, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सीट कम हुई है, लेकिन ये मतलब उत्तर प्रदेश की जनता ये अच्छी तरह जानती है कि कुछ गड़बड़ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में थी। इसके लिए योगी जी ने कहा था कि इन लोगों को टिकट नहीं दिया जाए, लेकिन योगी जी की नहीं चली है, इसीलिए उत्तर प्रदेश में सीट कम हुई है। मुद्दे की बात बोला, मैं सुन लिया, मैं जरूर समझ गया, मैंने देख लिया, मैं आऊंगा। देखिए, बड़ी अवधेश जी बैठे, जब ये बोले तो अवधेश जी ने मेरी तरफ देखा, मैंने अवधेश जी की तरफ देखा। बड़ी सभाओं में, पार्टी की कोर ग्रुप में, बैठक में जो मुद्दे थोड़े हिचक के साथ बोले जाते हैं, कभी चौराहे की नुक्कड़ की बहसों में वो मुद्दे सामने आ जाते हैं, खटाखट आ जाते हैं। अवधेश जी देखिए, मैं तो समझता था कि एनर्जी के लिए बड़ा एनर्जी ड्रिंक चाहिए। हाँ। लेकिन आपके माइक में इतनी ताकत है कि ये जहां जाती है वहीं लोगों की एनर्जी आ जाती है। अब मुझे मिलेगी कि नहीं मैं नहीं जानता हूँ। हाँ। दूसरा एक और देखा, चुनाव पर बात कर लेंगे कि कांग्रेस ऊर्जा दे रही है बीजेपी को, और बीजेपी यहाँ ऊर्जा दे रही है कांग्रेस को। दोनों पहले यहाँ बोल रहे थे, कांग्रेस ने बोला तो ये वहां चले गए, फिर ये वहां आ गए। उत्तेजना थोड़ी आ जाती है ना। और हमारा जो ये है सज्जाद, ये तो वहां तक चला गया। ये है आपकी डिबेट का। इस चुनाव में, चुनाव का भी देखिए, इस चुनाव में तो मैं जनता को बहुत प्रणाम करता हूं। इस चुनाव में जिसको कुछ नहीं मिला है वो भी संतुष्ट है। आपको इस पूरे चुनाव से कोई एक पार्टी मुझे नहीं कह रही है कि मैं असंतुष्ट हूं। जो सत्ता में आने के लिए चल रहे थे राहुल जी की, मैं देखता था कि 2-2.5 करोड़ 3 करोड़ से ज्यादा ट्वीट था कि 4 जून को आ रहा हूं।
वो भी पार्टी 99 तक है, लेकिन इतना संतुष्ट है कि कह रही है कि हम तो जीत गए हैं, यूपी में अब यात्रा निकालेंगे। तो इस चुनाव में एक तो बताइए ना कि कोई असंतुष्ट ऐसा दिखा हो। तो ये कैसा चुनाव परिणाम है, हमारी कैसी राजनीति है? इसका अर्थ ये है प्रतीक जी कि कोई भी पार्टी अपनी कमजोरियों को कि जो उसने लक्ष्य रखा था वो क्यों नहीं पाया, बताने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो जब तैयार आप नहीं होते तो आप ऐसे ही प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। बोल लीजिएगा भाई, आप लोग बोले 4 बार तो बोल चुको यार, हम लोग तो अभी शुरू ही किया है, तो ये शुरू ही किया है। तो अब इस समय देखिए भारतीय जनता पार्टी, मूल बात इस समय ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी इतने प्रचार के बावजूद आखिर 303 का भी आंकड़ा क्यों नहीं छुई है। और ये बहुत सीरियस इशू है। 2014 में नरेंद्र मोदी को जिन कारणों से इस देश ने सिर पर उठाया है, उन कारणों को अगर भारतीय जनता पार्टी ध्यान में रखते हुए काम नहीं करेगी, चेहरे उस प्रकार से नहीं उतारेगी, उसके कार्यकर्ता और प्रवक्ताओं का उसके अनुसार व्यवहार नहीं होगा, तो लोग आपको नकारेंगे। इस समय भारतीय जनता पार्टी की समस्या यह है कि आप खुद गए थे, आप तो मेरे से ज्यादा घूमे हैं, ये सच है इस समय कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, उनके प्रतिबद्ध समर्थक, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं, कमिटेड जो उनके सपोर्टर थे, कमिटेड सपोर्टर और उनके नेता तक भी इस प्रकार मन से काम नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? अगर ये सरकार हिंदुत्व की है, राष्ट्रवाद की है, नरेंद्र मोदी उसके प्रतीक है, तो जो उम्मीदवार है उसमें भी तो दिखना चाहिए ना कि उम्मीदवार है कि नहीं। जिससे आप गठबंधन कर रहे हैं वो भी तो दिखना चाहिए कि है कि नहीं है। एक दिन पहले आप अशोक चौहान को पार्टी में लाते हैं और सुबह आप राज्यसभा दे देते हैं, तो क्या महाराष्ट्र से लेकर देश में सक्रिय कार्यकर्ताओं को अखड़ेगा नहीं? बोलिए।